सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता की यात्रा में छठा अध्याय पे पहुंच चुके हैं। आइए आगे की कथा को श्रवण करें। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियाः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म योग्य अर्थात करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और न केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला न योगी है। दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे ढंग से समझाए। जैसे कि आज के दिन पे लोग नाना प्रकार के पाखंड को करते हैं, तो उसको समझा जा सकता है कि कौन योगी है और कौन सन्यासी है। यम संन्यासामिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा न ह्य संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरोरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मा कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्प का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वानुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यहाँ मनुष्य आप ही हो तो अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही है मित्र, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जीतात्मनः प्रसन्तस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी सुख दुखादि तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्ता त्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियाः युक्तो इत्युच्यते योगी समालोष्टास्मकंचना। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण यानी कि सोना समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है।
सुहृन् मित्रार् युदासीना मध्यस्था द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देशीय और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सतता मात्मनं रहसि स्थिताः एकाकीयेत चित्तात्मा निराशीरा परिग्रहाः। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमाशानमात्मनः नात्योचितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिया क्रियाः उपविश्यासने युज्या योगामात्मा विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्ता और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काया शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिराः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं वा स्वं दिशश्चानवलोकयान्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रसन्नात्मा विगताभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्पराः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांता अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसाः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छते। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। नत्यस्नातस्तु योगोस्ति न चैकान्ता मनस्नुता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योगी न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्ताचेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्ता मत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते सदा। युक्ता इत्युच्यते तदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्ता है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत्त चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यानी कि जिस प्रकार जिस जगह में हवा आदि नहीं होता वहां पर दीपक जला दिया जाए तो वो अचल और स्थिर होकर के जलता रहता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति की चित्त भगवान में अचल और स्थित हो गई है, उस योगी की चित्त को स्थिर कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध ही सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियां व्यक्ति यत्र न चैवायां स्थितं चलति तत्पथः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, इयं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि पिचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग सज्जिताम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवन कामांस त्यक्त्वा सर्वन शेषताः मना सेवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्तताः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरिता को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरां ततस्ततो नियम्येत दात्मान्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मन संज्ञेन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूताम कल्मषाम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषाः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्मरूप यानी कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप
अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनाः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतांस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थिताः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में अथवा मुझ में ही बरत रहा है, ऐसा समझना चाहिए। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सबसे सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन को चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान भी है, इसीलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलाम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते भगवान कहते हैं अर्जुन से, निस्संदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मते वश्यात्मना तु यतता शक्यो वक्तुं पायताः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयते श्राद्धयोपेतो योगं चालितमानसाः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गातिम कृष्ण गच्छते। अर्जुन ने फिर से पूछा, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो सकता है अथवा हो गया है, ऐसा साधक को अथवा योगी को सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिन्नो भाया बिभ्रष्टश्छिन्ना भ्रामी वनस्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो
विमूढ़ा ब्राह्मणः पथि। हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन में संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषताः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानायोपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं है। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचा पार्थानैवाहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत्कुश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे मेरे प्यारे अर्जुन, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतं लोका नूसित्वा स्वसति समाः शुचिनं श्रीमता गेहे योगभ्रष्टो विजायते। योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशाम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोक में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्रं तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकाम एतत्ते चाततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। वह उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यावसोऽपि साः जिज्ञासुरापि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ उस पहले की अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु ही वेद में कहे हुए सकाम कर्मों को फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यातमानस्तो योगी संशुद्धि किल्बिषाः अनेक जन्म संसिद्धास् ततो याते परम गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुना। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामयुक्ततमो मताः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझ परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान ये कहते हैं, वह जो योगी है उसको भगवान बहुत सम्मान और मान करते हैं। इसी के साथ छठा अध्याय भी समापन होता है। आप लोग हमारे चैनल नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर एक चीज़ नए नए अपडेट आप तक पहुंच सके।
हम इसी प्रकार के भागवत गीता के ऊपर अभी वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो क्लिप अब तक पहुंचा रहे हैं। साथ में ही बहुत सारे इस प्रकार के जितने भी साधना की बात हो, चाहे इंस्पिरेशन की बात हो, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।